नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में रूपचंद टीकीजीस गुरु में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जिसमें बहुविकल्पी अगले क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति में आत्मा को क्या माना गया है। ये भारतीय संस्कृति में आत्मा को क्या माना गया है, तो उत्तर हम लोग देखेंगे। भारतीय संस्कृति में जो आत्मा को अविभक्त विभक्तेषु यानी इसका अर्थ होता है अनेकता में एकता माना गया है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि राज्य क्या है। चार ऑप्शन है, एक संस्था है, एक समिति है, एक समुदाय है कि एक समूह है। तो बच्चों राज्य एक क्या है, एक समुदाय है। राज्य क्या है, एक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन सा है। विकसित संचार व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव, महिलाओं में जागरूकता, संप्रदायवाद। तो राष्ट्रीय एकीकरण बाधक तत्व वो संप्रदायवाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अनेक बड़े बड़े प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अनेक बड़े बड़े प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें कहा जाता था बच्चों राज्य, कस्बा, रियासत। इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा रियासत बच्चों, जिससे हम लोग कहते थे देसी रजवाड़े के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि राजनीति की भाषा में जात के प्रति निष्ठा भाव ही जातिवाद है। यह कथन किस विद्वान का है। कि राजनीति की भाषा में जात के प्रति निष्ठा भाव ही जातिवाद है, यह कथन किस विद्वान का है। गाडगिल का है कि जीएस धुरिये का है कि कालेकर का है कि केएम पडिक्कर का है। तो इसको बच्चों सही जवाब हो जाएगा केएम पडिक्कर का। किसका है, केएम पडिक्कर का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखो जो लंबा है थोड़ा। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की स्थिति क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की स्थिति क्या है। तो बच्चों भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है। हर एक क्षेत्रों में स्त्रियां नाम कर रही हैं। तो आइए कुछ देखते हैं खास। देखो, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वे मतदान में भाग ले सकती हैं। मतदान हम लोग जानते हैं बच्चों, चुनाव हो रहा है, मतदान में भाग ले सकती हैं तथा चुनाव में बिना भेदभाव खड़ी हो सकती हैं। अनेक स्त्रियां विधानसभा अगर हम जानते हैं बच्चों, जो विधायक वगैरह चुनाव होता है, विधानसभा तथा लोकसभा की सदस्यता है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जैसे आईएएस में बैठती हैं और सफलता प्राप्त करने के बाद महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करती है। जैसे कुछ महिलाएं, कुछ खास महिलाएं, जैसे श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को भी सुशोभित किया है। और श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी लगभग 13 वर्षों तक बच्चों भारत की प्रधानमंत्री रही तथा विश्व के प्रमुखतम राजनीतिक नेताओं में उनका उल्लेखनीय स्थान है। और भी महिलाएं बच्चों, जैसे मुख्यमंत्री मायावती, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और भी महिलाएं डॉक्टर, नर्स, वकील, यानी इन सब कार्यों में महिलाएं लगी हुई हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी। पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग ओबीसी भी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो पूछ रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। कब की बच्चों, 1953 ईस्वी में की गई थी। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 31 जनवरी 1992 ईस्वी, 25 जनवरी 1991 ईस्वी, 31 मार्च 1992 ईस्वी, 25 फरवरी 1992 ईस्वी। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया था 31 जनवरी 1992 ईस्वी को बच्चों किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चों वाले परिवार को क्या कहा जाता है। तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे वाले परिवार को क्या कहा जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार, एकाकी परिवार, की संयुक्त परिवार, की औपचारिक परिवार। तो बच्चों पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों वाले परिवार को एकाकी परिवार कहा जाता है। कौन परिवार, एकाकी परिवार कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि किस प्रकार का परिवार भारतीय सामाजिक संगठन का प्रमुख लक्षण रहा है। किस प्रकार का परिवार भारतीय सामाजिक संगठन का प्रमुख लक्षण रहा है। सामाजिक परिवार, विघटित परिवार, सीमित परिवार, संयुक्त परिवार। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है संयुक्त परिवार।